अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, उम्मीद करता हूँ सब मेरे बहन भाई ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं अपने भाइयों की अपनी बहनों की खिदमत में एक नहायत ही पावरफुल और आसान सा अमल लेकर आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। इस चैनल को लाइक कर लें, घंटे के बटन को क्लिक कर लें। जो भी यूट्यूब के ऊपर अमल अपलोड करूँ सबसे पहले आपको मिल सके, आप उसका फ़ायदा ले सकें। झूठे अमलों से बचना है, अपना वक्त अपना टाइम नहीं ज़ाया करना। अब चलते हैं अमल की तरफ। अमल का तरीक़ाकार ये है, ये मोहब्बत के लिए है। बातली आँख का अमल है मोहब्बत के लिए, जिसको आप अपना बनाना चाहते हैं उसके लिए। ठीक है, आपने 2 तस्वीरें लेनी हैं, ज़ाफ़रान लेना है। ठीक है, उसकी साइज बना के जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर नक्श हो रहा है इसी तरह फ़लाँ बिनता फ़लाँ, लड़की का नाम, लड़की की वालदा का नाम, अपना नाम, अपनी वालदा का नाम। ये लिखने के बाद आपने ये 11 दिन का अमल होगा। सच्चे अमल की झूठे अमल की पहचान बता देता हूँ। जो सच्चा अमल होगा 11 और 41 और 21 दिन का अमल अपलोड करेगा। जो झूठा अमल होगा वो 2 घंटे का, 3 दिन का, 4 दिन का, 7 दिन तक करेगा। उससे जितना हो सकता है उतना बचना है। ठीक है, ये मेरे उन बहन भाइयों के लिए हैं जो लोग झूठे अमलों के चक्करों में पड़ के उनके पीछे लग के अपनी ज़िंदगी ख़तरे में डाल देते हैं। ठीक है, ये नक्श जो है ये आपने एक अपने गले में पहन लेना है। ठीक है, 11 3 4 अदद नक्श तैयार करने हैं। एक अपने गले में पहन लेना है, एक आपने वज़न वाली चीज़ देखनी है उसके नीचे दे देना है, एक आपने बोल तरह बना के काले कपड़े में बांध के, ठीक है, बोल तरह बना के उसको सुइयाँ लगानी है, 6 सुइयाँ लगा के, ठीक है, उस रास्ते में दफन कर देना है जिधर से आपका महबूब गुज़र होता है उसका, उधर दफन कर देना है। एक जो है नक्श उसको ईसाइयों के कब्रिस्तान में दफन करना है। ईसाइयों के कब्रिस्तान में दफन करके उसके ऊपर हर रोज़ हल्की हल्की आग जलानी है 5 मिनट के लिए। ठीक है, ये 3 हो गए। एक नक्श जो है वो आपने अपने पास रखना है। ठीक है, पास क्या, अपने घर के दहलीज के ऊपर उसको हर रोज़ आपने किसी प्लेट के अंदर रख के उसको अच्छे तरीके से ऊपर से ढक के उसके नीचे आग जलानी है हर रोज़ हल्की हल्की 11 दिन के लिए। ठीक है, 11 दिन ये मंत्र पढ़ना है। चिट्टियाँ मड़ियाँ मड़ियाँ विच खेलन बाल बालों की मैं कृपा करा, उस लड़की का दिल और दिमाग अपनी तरफ ताब्या करा। ये 101 मरतबा पढ़ना है आपने हर रोज़। ठीक है, इसको जलाएं, जैसे इसको सेक पहुँचाना है उधर कब्रिस्तान में बैठ के पढ़ना है। ईसाइयों के कब्रिस्तान में आधी रात आगे हो आधी पीछे हो, रात के टाइम जाके उधर आग जलानी है तो रात के टाइम ही उधर ये मंत्र पढ़ना है। ठीक है, पढ़ने के बाद आपने हर रोज़, ठीक है, सुबह सूरज निकलने से पहले पहले परिंदों को कोई चीज़ तकसीम कर दें, डाल दें। ठीक है, कोई कीड़े मकोड़ों को कोई चीज़ डाल दें आप। ठीक है, सूरज निकलने से पहले पहले 11वें दिन आपके पास जो नक्श होने हैं, ठीक है, जो आपके गले में होना है, जैसे आपका काम हो जाए उसे चलते पानी में बहा देना है। चलते पानी में बहाना है। ये जैसे आपको बोला है कि हर रोज़ इशा की नमाज के बाद इसको सेक देना है 5 मिनट के लिए। ठीक है, जो नक्शा आपने प्लेट के अंदर रख के उसको अच्छे तरीके से स्टील की प्लेट ले लें, उसके अंदर रख के उसके ऊपर स्टील की प्लेट से ढक लें। ठीक है, हल्की हल्की आग जलाते जाएं 5 मिनट के लिए। ठीक है, उसी तरह उठा के उसको वज़न वाली चीज़ के नीचे दे करना है नक्श को। ठीक है, उसी तरह उठाना है काले उसी टाइम पे। तो जो कब्रिस्तान में दफन होना है और जिस टाइम आपने जाना है उसी टाइम ही आपने हर रोज़ जाना है 11 दिन आग जलानी है। ठीक है, 11वें दिन के बाद जैसे आपका काम हो जाए, आपको पता चल जाए, आपने फारिग हो जाना है। ये 2 तस्वीरें भी आपको एक अपनी एक महबूब की हर नक्श के ऊपर तस्वीर लगानी है। ठीक है, जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है इसी तरह तस्वीर लगा के अपनी महबूब की इसी तरह तीनों चारों नक्श के ऊपर लगानी है। छोटी तस्वीरें ले लेना। ठीक है, फिर इसका कमाल देखें, इसका रिज़ल्ट देखें इस नक्श का। सारे आप काम भूल जाओगे, आपको खुद पता चलेगा कि बाकी किसी इंसान के बच्चे ने अमल अपलोड किया है, जो बोला है वही हुआ है। ठीक है, 20 साल के कम उम्र के बच्चे हरगिज़ अमल ना करें। अगर कोई भाई अमल सीखना चाहता है, जिन्नात की परी की हाज़िरी किसी किस्म के भी जिन्नात को हाज़िर करना चाहता है, परी को हाज़िर करना चाहता है, व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप के ऊपर रब्ता कर लें, फ़ोन कॉल के ऊपर रब्ता कर लें। क्यों कि वो लोग आपकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर देते हैं। उनसे जितना हो सकता है उतना बचें। मैं अपने भाइयों को यही कहूँगा कि जितना हो सकता है झूठे हमलों से बचें। ठीक है, वो अगले बंदे की ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर देते हैं, ये भी नहीं देखते कि उसकी ज़िंदगी कैसे है, वो क्यों इस काम करवा रहा है, किस मजबूरी के पास हमारे पास चल के आया है।
تو ہم اس کی مجبوری کا نجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. ایسے نہیں ہونا چاہیے، نہ ایسے کرنا چاہیے، نہ